हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडो 10 का एक ऐसा ऑप्शन जिसकी सहायता से आप मल्टीपल आइटम्स को क्या कर सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं एक साथ और जब चाहे उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई मैटर की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं, आपने उसको सेलेक्ट किया, जैसे ये पैराग्राफ मुझे ज़रूरत है। अब मैं इसको पहले क्या करूँगा, कॉपी करने के लिए मैं राइट क्लिक किया, कंट्रोल सी दबाता हूँ, जैसे आपको पता ही है मैंने कॉपी किया। उसके बाद में जहाँ मुझे ज़रूरत है मैं वहाँ जाके क्या करता हूँ, कंट्रोल वी दबा देता हूँ या पेस्ट दबा देता हूँ। ठीक है, फिर मुझे दूसरा मैटर चाहिए तो मुझे फिर जाना पड़ेगा, मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और सेम वहाँ जाके पेस्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए कि मैं एक बार में इस पेज से या किसी भी जगह से जो जो आइटम की ज़रूरत है उन्हें एक ही बार में कॉपी करता चलूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी दबाया। फिर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ और ज़रूरत पड़ रही है तो मैं फिर कंट्रोल सी दबा दूँ। बट अब प्रॉब्लम भी ये है कि अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो जो मैंने अभी अगर यहाँ कंट्रोल सी दबाता हूँ तो यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था मैटर, मेरा जो भी मैटर मैंने सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल कॉपीज जो मैं सेलेक्ट कॉपी कर रहा हूँ वो कहीं सेव हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले विंडो 10 का जो क्लिपबोर्ड सेटिंग है उसे ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे सर्च पे और वहां लिखेंगे क्लिपबोर्ड सेटिंग और यहाँ पर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को ऑन कर देंगे। ठीक है, एक बार आपने ऑन कर लिया जैसे। अच्छा, अगर आप ये ऑन नहीं भी करते हैं, ठीक है ना, तो जब आप पेस्ट करने जाएंगे, कहीं भी आप पेस्ट करेंगे, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि कंट्रोल वी जो आप दबाते हैं उसे ना दबा के अब आपको विंडो के साथ वी दबाना है। तो अब क्योंकि आपने हिस्ट्री अभी ऑन नहीं की हुई है, जैसा मैंने आपको सेटिंग में जाके बताया था, अगर आप वहां से ऑन कर देते हैं या यहाँ से भी फर्स्ट टाइम आप टर्न ऑन कर देंगे तो क्या होगा, अब आप जो भी मैटर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कहीं से भी। जैसे मान लीजिए ये लाइन मैंने कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, फिर नीचे जाके मैंने दूसरी लाइन कॉपी कर दी और मैं जो मैटर मुझे जहां जहां से जरूरत है, मुझे कुछ भी जरूरत है मान लीजिए, वो मैं लाइन से कॉपी करते जा रहा हूँ। अब मैं नॉर्मल जो कंट्रोल वी दबाता हूँ, मुझे कंट्रोल वी नहीं दबाना है, अब मुझे यहाँ पर विंडो वी दबाना है। देखिए जैसे ही मैं विंडो वी दबाऊंगा तो देखिए जो आपके सामने क्लिपबोर्ड ओपन हो गया। देखिए अब यहाँ से आप जो मैटर चाहते हो, आपने 3 बार कॉपी किया था, वो मैटर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने को यहाँ ये चाहिए तो ये आ गया। ठीक है, फिर कंट्रोल वी दबाया, विंडो वी दबाया विंडो की के साथ, तो ये दूसरा आ गया। फिर मैंने विंडो वी दबाया तीसरा। तो अब मेरे ऊपर है मुझे कौन सा मैटर कैसे चाहिए। अब इसमें एक फ़ायदा और है कि जैसे आपको पता है कि क्लिपबोर्ड जब आप कंट्रोल वी करने जाएंगे तो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है जैसे ये। तो अब इसमें क्या है कि आप यहाँ से देखिए ऑप्शन में जाके, इसी ऑप्शन में जाके यहाँ से आप देखिए क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप, जैसे नॉर्मली पता है कि जब कंप्यूटर शट डाउन होकर वापस स्टार्ट होगा तो ये सारे ऑप्शन या सारे मैटर यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आप इसमें एक ऑप्शन और है, आप यहाँ से उसे पिन कर सकते हैं। देखिए अगर आपने इसको पिन कर दिया है, देखिए अगर आपने इस मैटर को पिन कर दिया है और इन दोनों को जैसे मैंने पिन नहीं किया है, तो होगा ये कि जब आपका विंडो रिस्टार्ट होगा या शटडाउन करके आप वापस चालू करेंगे, नॉर्मल बूटिंग होगी, तो ये मैटर पिन हो रहेगा और ये मैटर दोनों गायब हो जाएंगे। मतलब ये मैटर तब भी अवेलेबल रहेगा, बाकी ये दोनों मैटर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी छोटी सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, जिससे यूज करके आप मल्टीपल डेटा को एक साथ पहले कॉपी करने का काम कर दें और फिर वहां जहां चाहे वहां पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें क्लिपबोर्ड सेटिंग में जाके, क्लिपबोर्ड सेटिंग में जाके जैसे देखिए यहाँ से ऑन आ रहा है तो यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हैं इसको। साथ में आप यहाँ से डेटा को क्लीन भी करा सकते हैं। देखिए ऑप्शन आ रहा है क्लियर, और प्लस इसमें एक ऑप्शन और है गेट, आप यहाँ पे सिंक भी करा सकते हैं। मतलब अगर आप इस आईडी से मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन किए हुए हैं तो ये आपस में उन सारे डेटा को क्या कर देगा, देखिए सिंक कर देगा। मतलब जो भी डेटा कॉपी हो रहा है वो सब जगह अवेलेबल है। आप एक डिवाइस पे कॉपी करेंगे तो दूसरी डिवाइस पर भी वो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।